हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं स्पेशल एजुकेटर के बाकी के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹8245 इन 2.5 ईयर्स एंड 9112 इन 4 ईयर्स। तो देखो, आपको पता चल जाएगा 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है। इन दोनों को माइनस कर दो। 12 में से 5 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 2 गया 8। 867 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है 1.5 साल में। 1.5 साल मतलब 3/2 ईयर्स। तो 4 साल में इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 4 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 867 इंटू में 2/3, ये तो हो गया 1 साल का इंटरेस्ट, इंटू में 4, 3 2 ज़ा 6, बचा कितना 2, 3 8 ज़ा 24, बचा 2, 3 9 ज़ा 27, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 7 71 का 7 यहाँ, 8 2 ज़ा 16 और 7 23, 2312 आपको पूरे 1 साल में इंटरेस्ट मिला है। और 4 साल में इंटरेस्ट मिला है। 4 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला? इतना। और 1 ईयर में कितना मिला था? बस 289 इंटू 2 कितना था? 9 2 ज़ा 18 का 1, 8 2 ज़ा 16 का 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 568 का इंटरेस्ट मिला था 1 साल में। अब प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? 4 साल में इतना अमाउंट है, उसमें से इतना तो इंटरेस्ट है, इन दोनों को माइनस कर दो। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 11 में से 3 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, 6800 का प्रिंसिपल है। अब हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 568। प्रिंसिपल कितना है? 6800। रेट हमें पता नहीं, टाइम है 1 ईयर, 1 साल का लिया है ना ये हमने, अपन में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, ये होना चाहिए था 578, है ना। 9 2 ज़ा 18 का 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17 का 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। फिर हमने काटा 4 से, 4 1 ज़ा 4, बचा 1, 4 4 ज़ा 16, 4 से तो ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, ये हो गया 34, 2 17 ज़ा 17 2 ज़ा और 17 17 ज़ा। तो आर की वैल्यू आ गई 17/2, मतलब कि 8.5%। चेक भी कर लेते हैं। येस, 8.5% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द रेडियस ऑफ अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज बाय 8.5 सेंटीमीटर। पहले अगर आर मतलब आर थी, अब न्यू रेडियस हो गई है आर प्लस 8.5। तो उन्होंने बोले जो सरफेस एरिया है वो 1479 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो वो क्या बोल रहे हैं? सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर प्लस 8.5 का स्क्वायर, ओरिजिनल था 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 1479 पाई, यही बोल रहे हैं। पाई कॉमन ले के काट दो, ये हो गया 4 पाई कॉमन ले लो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, तो आर प्लस आर कितना हो गया? 2r प्लस 8.5, और दूसरे में बचेगा सिर्फ 85/10, है ना। 8.5 मतलब 85/10 इज इक्वल्स टू 1479 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 17 5 ज़ा 85, 17 8 ज़ा 136, और बचा कितना? 11, 17 7 ज़ा 111, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 2r प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू 87/2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 43.5। तो 2r की वैल्यू आ गई 43 में से 8 गया, कितना बचा? 35। आर की वैल्यू आ गई 35/2। अब रेडियस आ चुका है हमारा। अगर हमारा रेडियस आ गया तो उन्होंने बोला डेंसिटी निकालो, वेट निकालो। वेट मतलब वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में कितना है? 35/2, 35/2 3 बारी इंटू में, अब ग्राम में चेंज करने के लिए 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.15
पॉइंट हटा के नीचे 100। अभी तो ग्राम में आया है, किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, आप काट पीट मचा दो। 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 35 इंटू 35 कितना हो गया? 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा 12, 1 2 2 5 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू में 11 अपॉन में 1 2 3 4 5। ठीक, अब बस मल्टीप्लाई करते हैं। 25 5 ज़ा 125, 5 यहाँ, 12 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 12 62, 2 यहाँ, 6 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 6 56, 6 यहाँ, 5 कैरी, 25 1 ज़ा 25, 3 0 6 2 5। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 5 का 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 0 6, 0 और 3 3, फिर 3 का 3। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, कुछ तो गड़बड़ है, ये यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, एक पॉइंट की गड़बड़ हो रही है। ये एक 3 एक्स्ट्रा लिख दिया ना। हाँ, 5 का 5, 0 6 2 5, 5 का 5, 5 2 7, 6 2 8, 6 का 6, 3 का 3, 3 का 3, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, 3.36, 3.36 या 7 8 है, उसके बाद तो राउंड ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ मैकेनिक सेल्स अ स्कूटर। इस स्कूटर को इतने में बेचा है, 12% X% और 10% का डिस्काउंट देने के बाद 22,000 पर। तो यह है 22,000, इस पर दिया 12% का डिस्काउंट। 12% मतलब 3/25, 3/25 मतलब 25 पर 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 22 मिलेंगे हमें। 22 X% का डिस्काउंट दिया तो मिलेगा कितना? 100 माइनस X/100। 10% का डिस्काउंट दिया तो मिलेगा कितना? 9/10। किसके बराबर है? 1603008/100। काटते हैं, 100 से 100 कट गया। उसके बाद 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। इसको 9 से काटते हैं, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना? 7। 9 7 ज़ा 63, बचा कितना? 7। 9 8 ज़ा 72, बचा कितना? 1। 9 1 ज़ा 9, बचा फिर से 1। 9 1 ज़ा 9, फिर बचा 9 2 ज़ा 18। अब सीधा इसको काट देते हैं 11 से। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना? 6। 11 6 ज़ा 66, बचा 2। 11 1 ज़ा 11, बचा 10, तो 101 हो गया। 11 9 ज़ा 99, बचा 2। 11 2 ज़ा 22। फिर हम काट देते हैं 4 2 ज़ा 8 से। 4 2 8, 8 2 ज़ा 16, ना जाने की 0, 8 2 ज़ा 16, बचा 3। 8 4 ज़ा 32। फिर 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, बचा 8। 11 82 से पहले 11 7 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11, बचा 9। 92 से पहले 11 8 ज़ा 88, बचा 4। 11 4 ज़ा 44। फिर 2 1 ज़ा 2, 72। उसके बाद अब ये हो गया 100 माइनस X/100 इज इक्वल्स टू 72। तो x की वैल्यू आ गई 2 9 ज़ा 18, 92, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो अब हमें 2x% मतलब 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 22,000 पर 16% का डिस्काउंट मिल गया तो कितना मिला? 84। 84/100, 2 0 से 2 0 कट गई। 84 का डबल कर दो। 22 को हमने ऐसे मान लिया 2 इंटू 11 इंटू 10, है ना, इंटू में 84। बस 84 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 168 को 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी है।
8 का 8, 8 6 14 का 1, 6 और 1 7 8, 18480, 18480 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 13 इज़ द राइट आंसर। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ 15% 9% spent ₹60 each on their meals, while the remaining percent spent ₹30 more than the एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 15। तो हम मान लेते हैं ऑल 15 का एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 15x। 9 जने खर्च कर रहे हैं 9 गुना 60 रुपये। बाकी की जो 6 जने हैं वो खर्च कर रहे हैं जितना एवरेज एक्सपेंडिचर है एक्स उस पर 30 और ज़्यादा। ये हो गया 15x बराबर है 9 6 540 प्लस 6x प्लस 180। 6x इधर माइनस में आ गया, ये हो गया 9x इज इक्वल्स टू 0 को 0, 8 4 12 का 1, 5 6 7, 9 1 9, 9 8 72। एक्स की वैल्यू आ गई 80। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 80। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 15 इंटू 80। 0 को 0, 15 8 120, 1200, 1200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 5 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसके बेटे की औसत आयु 31 ईयर्स थी। तो पति हो गया हस्बैंड, वाइफ और बेटा। 5 साल पहले 31 थी तो ओरिजिनली कितनी होगी 36। 5 ऐड कर देंगे। 8 वर्ष पहले वाइफ और सन की औसत आयु थी 25, तो 8 वर्ष बाद मतलब 8 ऐड कर दो, 25 और 8 33। अब उन्होंने पूछा है वर्तमान में, अब ये तो हमारी प्रेजेंट में ही तो आ गई 36 और 33 एवरेज एज। अब देखो हस्बैंड भी 36 का है, वाइफ भी 36 के एवरेज के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेजेंट में जो वाइफ है और सन है वो 33 के, यहाँ पे 36 के। इसका मतलब यहाँ पे जो इनको एक्स्ट्रा मिला है ना वो हस्बैंड से मिला है। हस्बैंड 36 ईयर्स का तो है ही, साथ में और कितना है यहाँ पे वाइफ और सन 33 दिख रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के पास यहाँ पर भी 3 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 3 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है, वो 6 कहाँ से मिला इनको हस्बैंड से, तो 36 + 6 हस्बैंड की एज है, ये हो गया 42। 42 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 12 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। हम मान लेते हैं एक मैन की एक दिन की एफिशिएंसी है m, मतलब एक दिन में वो m यूनिट काम करते हैं और एक वुमेन एक दिन में w यूनिट काम करती है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क बराबर है 12 आदमी एक दिन में m यूनिट काम कर रहे हैं 36 दिनों तक, और 20 औरत एक दिन में w यूनिट काम कर रही है 25 दिनों तक। तो 4 3 = 12, 4 5 = 20। तो m/w इज इक्वल्स टू 25 पंजे 125 और 36 3 × 6 3 18 का 108। तो m जो है वो एक दिन में 125 यूनिट काम करता है, w जो है वो एक दिन में 108 यूनिट काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क किसी भी एक को यूज़ करके निकाल लो। ये हो गया 12 गुना में 125 गुना में 36। अब ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इससे निकाल लेते हैं टोटल वर्क। 20 इंटू में 108 इंटू में 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये हो गया 108 इंटू में 500, 2 0 का 2 0, 8 5 ज़ा 40 का 4, 5 1 ज़ा 5, 54,000 यूनिट काम करना है टोटल। अब 8 मैन काम स्टार्ट करते हैं, 8 इंटू में 125, और कितने दिन तक काम करते हैं वो 6 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने 125, 8 सा होता है 1000, 1000 इंटू 6, 6000 काम हो चुका है। अब बचा कितना है 54 में से 6 चला गया, 48,000 यूनिट काम हमारा बचा है। अब ये काम कौन कर रहे हैं 8 आदमी, 8 आदमी 8 इंटू 125, रोज़ 8 आदमी 1000 यूनिट काम करेगा ही करेगा। 10 वुमेन और काम कर रही है, एक वुमेन की एफिशिएंसी है 108, तो 10 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 1080। तो टोटल रोज़ कितना काम होता है 2080, 2080 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितने दिनों में काम पूरा होगा। कट गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 2 13 ज़ा, ये हो गया 300। 13 से डिवाइड कर दो, 13 1 ज़ा 30, 13 2 ज़ा 26, बचा कितना 4, 40 से पहले क्या आता है 13 3 ज़ा 39, ठीक है। और बचा कितना 1, 23 1/13, 23 1/13, वो तो ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने आंसर दिया है ये जो कि गड़बड़ है। आंसर आएगा 23 1/13। और आई होप आपको ये समझ भी आया है ना। 54 में से 6 गया 48 ही है ना, बिल्कुल हाँ, 48 + 6 58 ही 54 होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर द सेम। ये ए है, ये बी है, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं 100। ए सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20% मतलब 120 में बेचा जा रहा है, ये सी पी है, ये एस पी है। एंड बी इज सोल्ड फॉर ₹300 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो हमें बी का सेलिंग प्राइस नहीं पता ओरिजिनल। इफ़ देयर इज़ अ नेट प्रॉफिट ऑफ 32%, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 32% का। देखो टोटल सी पी है 200, इसका 32% मतलब हमने 132% हमें मिला है टोटल एस पी। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, टोटल हमें कितने रुपये मिले हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 264 रुपीज़ मिले। उसमें से 120 तो ए से मिल गए, तो बाकी के पैसे कहाँ से मिले। 264 माइनस 120 कितना हो गया, 144 रुपीज़ मुझे मिले बी को बेचने पर। अब उन्होंने बोला है बी सोल्ड फॉर ₹300 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 24 का। उन्होंने बोला ये गैप 24 का नहीं है, ये तो 300 का है, यही बोला। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। 24 की वैल्यू है 300, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 300/24 इंटू में 100। 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 4 25 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 1250 is the right answer. Question number 18. The following pie chart shows the distribution of the student of graduate and postgraduate levels in 7 different institutions. ठीक है, what is the ratio between the total number of students studying at post graduation level in the institution D and F? कितने हैं D and F में, 14 और 13, 27% ऑफ 19,200 रेशो ए और सी, 6 और 1 7, 37% इंटू में 25600, 20 से 20 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब और क्या हो रहा है 192 और 256 दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, फिर 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 27 इंटू 3 होता है 81, और 7 4 ज़ा 28 का 2 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, 13 14, तो 81 रेशो 148, थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. A certain sum amounts to ₹27,440 in 2 years at 12% per annum compound interest, है ना। तो आपको ये दिया, what will be the approximate compound interest on the same sum for the same period at double rate of interest if the interest is compounded half yearly. डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 12% ही मिलेगा ना आपको, जब हाफ ईयरली है तो डबल हो गया 24% हुआ, फिर लेकिन हाफ ईयरली है तो आपको मिलेगा कितना 12%। रेट जो है वो आधा हो जाता है, पता है ना सेम। तो आप पहले यहाँ पर देखो 27440 में आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 2 सालों में। अब 27440 इज इक्वल्स टू पी इंटू में 12% का मतलब कितना है, 12% मतलब 3/25, मतलब ये हो गया 28/25 इंटू में 28/25। ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21 बचा 6, 7 9 ज़ा 63 बचा 1, 7 2 ज़ा 14, फिर 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 बचा 2, 7 6 मतलब बचा 4, 7 6 ज़ा 42, फिर 4 से 4 1 ज़ा 4 बचा 1, 4 4 ज़ा 16, फिर 2 से, फिर 4 से 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 12 बचा 2, 4 5 ज़ा 20। तो पी की वैल्यू आ गई 35 इंटू 25, 25 ज़ा 625, 625 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 625 इंटू में 35, 5 5 ज़ा 25 का 2, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 1, 6 5 ज़ा 30, 31, 5 6 ज़ा 15 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 6 3 ज़ा 18, 5 6 7, 7 और 1 8, 8 3 11 का 1, 21875, 21875। ये आपका है प्रिंसिपल। आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 27, तो आप देखो आपको इंटरेस्ट कितना मिला है 27440 अपॉन में 21875। 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 8 गया 5, और
6 में से 1 गया 5, 5565 का आपको इंटरेस्ट मिला है 2 सालों में। तो इतना ही यहाँ पर इतना इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक ही साल में मिल जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 2 बार इंटरेस्ट मिल जाएगा एक साल में। 5565 को डबल कर दो, 5 और 5 10 का 1, 6 6 12 13 का 1, 5 5 10 11 का 1, 5 5 10 11, 1130, इतना तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आपको इसके ऊपर भी 12% और मिलेगा। 12% मतलब कम से कम ये 5000 है तो 10% निकालो, 500 हो गया, 500 और ज़्यादा आएगा तो 11600 से ज़्यादा। इसका मतलब यही आंसर होगा, है ना, और तो कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ हार्ड ड्राइव इज़ 3600 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव की कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं एक्स, तो हार्ड ड्राइव की हो जाएगी एक्स प्लस 3600। इफ़ हार्ड ड्राइव इज सोल्ड एट एन 8% लॉस, हार्ड ड्राइव, ये आपका हार्ड ड्राइव है और ये आपकी पेन ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को 8% लॉस पे बेचा है, तो एक्स प्लस 3600 पर हमें मिला है 8% मतलब 2/25 मतलब 23/25 मेरे को मिला। प्लस जो पेन ड्राइव है वो हमने बेचा 182% प्रॉफिट पर। 182% प्रॉफिट मतलब मिला कितना, 282%। मिला कितना, 282%। 282/100 इंटू में एक्स इज इक्वल टू एंटायरली कितना प्रॉफिट हुआ है, 12%। 12% मतलब 3/25 मतलब 28/25 इंटू में टोटल कितना है 2x प्लस 3600। तो ये भी हो गया, 4 से तो नहीं कट रहा है, काट दो, लेकिन हमें तो 25 चाहिए। 4 से मतलब 28, ना जाने की 0, 70.5 अपन में 425 से 100, अब 25 कट गया है, ये हो गया 23x प्लस 3600 इंटू में 23 प्लस 70.5x इज इक्वल्स टू 56x प्लस 28 इंटू में 3600। इसको इधर माइनस में ले आओ, ये कितना हो गया 70.5x माइनस ये 56 इधर माइनस में आया, 23 को इसमें से माइनस कर दो, 6 में से 3 गया 3, 33x इज इक्वल्स टू 3600 कॉमन ले लूँगी तो ब्रैकेट में बचेगा 28 माइनस 23 मतलब कि 5। तो ये कितना आ गया, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 3 गया 7, 37.5x इज इक्वल्स टू 3600 इंटू में 5, पॉइंट हटा के नीचे 10 काट दो, 375/10x इज इक्वल्स टू 3600 इंटू में 5, 25 से काट दो, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, बचा कितना 12, 25 5 ज़ा 125, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू आ गई 12 4 ज़ा 48, 480। x की वैल्यू कितनी आ गई 480, तो यहाँ पे 480 ऐड कर दो, 3600 प्लस में 480, 0 का 0, 8 का 8, 6 4 10 का 1, 4080 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।